Sarzamin Shapa. Assalamu alaikum, Amana from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. Imran Khan aka कैदी नंबर 804. सबको पता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है. अभी वो कैद में हैं, जेल में हैं. आखिर जुर्म क्या है उनका, इल्ज़ाम क्या है उनके ऊपर, ऐसा क्या किया है इमरान खान ने जो अभी वो जेल में पड़े हुए हैं, उन पे इल्ज़ामात क्या हैं, वो इस वीडियो पे देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. कैदी 804. अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804. जुर्मों की एक तवील फहरिस्त. तवील. पाकिस्तान को इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, फ्री कैंसर अस्पताल बनाए, जुर्म नंबर 2. पसमंदा इलाके में यूनिवर्सिटी बनाई, 3. फिर अपनी आसान जिंदगी छोड़कर मुल्क के कोने कोने में जाकर लोगों को सियासी शऊर दिया. वाह. ये बहुत बड़े जुर्म हैं. तुमको बहुत आजाद बड़ा. नहीं छोड़ा जा सकता. तुम ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हो. तुम माफिया से टक्कर लेना चाहते हो. तुम चाहते हो कि रियासत कमजोर और गरीब की हिफाजत करे. तुम रियासत मदीना की बात करते हो, कश्मीरी और फलस्तीनियों की बात करते हो. दुनिया को बताते हो कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं. ये कैसी सोच है, ये कैसा ख्याल है. पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिलवाना चाहते हो. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान एक आजाद और खुददार मुल्क बने. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को बताओ कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब था. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाओ. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को हक के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की बातें करो. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को एक बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद दो. ये बहुत बड़े जुर्म हैं, ये बगावत है. हाँ, तुम्हें जेल में बंद करके रखना होगा. तुम्हारी आवाज बंद करनी होगी. अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804. बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी लेकिन उसमें सारा दिखाया है कि आखिर इमरान खान को क्यों कैद में रखा हुआ है. ऐसा क्या किया इमरान खान ने, मतलब उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए उन्होंने उनको जेल में डाला है. जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए, उसके बाद से ये सिला मिला है इमरान खान को. वो सिर्फ पाकिस्तान की भलाई चाहते थे, पाकिस्तान को एक रियल आज़ाद मुल्क देखना चाहते थे, आवाम की आज़ादी चाहते थे, तरक्की चाहते थे और क्या कुछ नहीं चाहते थे. वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते थे और बहुत ही उन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत ही उन्होंने मेहनत की है. जगह जगह जाकर उन्होंने आवाम की आंखें खोल दी. तो उनसे देखा नहीं गया किस तरह आवाम ने सपोर्ट किया इमरान खान को, किस तरह आवाम ने इमरान खान को पसंद किया है, किस तरह आवाम के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है इमरान खान के लिए. ये उनसे देखा नहीं गया. तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ गोलियां चलाई है उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो जेल में क़ैद हैं. और उनकी सिर्फ़ जो जुर्म है वो ये है कि उन्होंने आवाम की आंखें खोल दी. आवाम की आंखें खोलनी नहीं चाहिए. आवाम सोई हुई हैं तो ये तो अच्छी लगती हैं. जब आवाम उठती है, जाग जाती हैं, आंखें खोल देती हैं तो उनको बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है. आवाम को इस तरह से रहना ही चाहिए. आवाम की आंखें बंद रहनी चाहिए. अगर कोई उनकी आंखें खोल देंगे
تو ان کو جیل میں ڈال دیں گے. تو اصل میں یہ ہوا عمران خان کے ساتھ اور بہت ہی برا ہوا ہے. بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے سسٹم جو ہے کس طرح کا سسٹم ہے کہ انہوں نے اس طرح اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے. آخر کیا ہے انہوں نے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جیل میں کس بیسس پہ ہیں. کوئی پلیز، میں سیریسلی پوچھ رہی ہوں، کوئی مجھے کنونس کرے کامنٹس میں، کوئی مجھے بتا دیں کہ وہ آخر میں جیل میں کیوں ہے، کس بیسس پہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کسی نے آج تک مجھے سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ کیس تو کسی کے سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے. آخر ان کا اصل جرم تو یہی ہے جو اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ انہوں نے عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ عوام کی آنکھیں ہمیشہ بند ہی رہنی چاہیے. جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، کوئی کچھ نہ بولیں، بس اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا تو ٹھیک ہے. اگر کوئی آئے گا بیچ میں اور عوام کو جگانے کی کوشش کرے گا تو ان کے ساتھ برا ہوگا. تو بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، واقعی بہت بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد عمران خان کو انصاف ملے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میرا دھرتی پہ ایمان